बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम किस तरह से मर्चेंट वर्ड को रन करते हैं प्रोडक्ट आइडिया के लिए और कीवर्ड रिसर्च के लिए। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको मर्चेंट वर्ड रन करके दिखाया था, उसका पूरा क्राइटेरिया आपको समझाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो इसी चैनल की ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स हमारा जो चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट पे आप जाएँ, वहाँ पर जाकर आपको हमारा पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप इजीली उसको स्टार्ट से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हीलियम 10 के रिगार्डिंग। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जिस लेक्चर में हमने टूल्स के रिगार्डिंग बात की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा टूल हम यूज़ करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है अमेज़ॉन के ऊपर, वो है हीलियम 10, ठीक है। हीलियम 10 को हम यूज़ करते हैं, काफ़ी कामों के लिए यूज़ होता है। हीलियम 10 प्रोडक्ट आइडिया के लिए यूज़ होता है। हीलियम 10 जो है वो कीवर्ड रिसर्च में यूज़ होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज़ होता है। तो काफ़ी चीज़ों में हीलियम 10 यूज़ होता है और ये बिल्कुल जो है ना वो तमाम टूल्स का बादशाह है, ठीक है। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं और इंशाल्लाह इसको मैं आज आपको रन करके दिखाऊंगा। फर्स्ट थिंग जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि तमाम तर फंक्शंस जो हीलियम 10 हमारे लिए कर सकते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हमने हीलियम 10 को कीवर्ड रिसर्च के लिए किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि मेनली हम हीलियम 10 को कीवर्ड रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको आज बताऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च में आपने किस तरह से हीलियम 10 को यूज़ करना है वो मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हीलियम 10 का क्राइटेरिया वगैरह क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ कि हीलियम 10 के टूल्स कौन कौन से हैं। हीलियम 10 के अंदर पहला टूल पाया जाता है ब्लैक बॉक्स। हीलियम 10 खुद भी एक टूल है और इसके अंदर डिफरेंट आगे सब टूल्स कह सकते हैं, सब कैटेगरीज बनी होती हैं, जिनके अंदर आप जाके हीलियम 10 के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो फंक्शन है हीलियम 10 का वो है ब्लैक बॉक्स, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। दूसरा है मैग्नेट, जिसको हम कीवर्ड रिसर्च में यूज़ करते हैं। तीसरा है ट्रेंड स्टार, जिसको हम अमेज़ॉन के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है वो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रैंकस्टीन है, जो कीवर्ड की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। देन सेरिब्री है, जो कि एसिन रिसर्च में यूज़ होता है। एसिन होता है अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अमेज़ॉन अपनी हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग देता है, ठीक है। उसके बाद है स्क्रिबल है, जो कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। इंडेक्स चेकर है, कि जो प्रोडक्ट का इंडेक्स चेक करने के लिए यूज़ होता है। कीवर्ड ट्रैकर है, जो कीवर्ड ट्रैकिंग में यूज़ होता है। और लास्ट इन्वेंट्री प्रोटेक्टर है, जो कि आपके कप्पन अब्यूज़ प्रिवेंशन में यूज़ होता है। आपकी इन्वेंट्री प्रोटेक्शन के अंदर कप्पन की प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टूल्स होते हैं हीलियम 10 के, जो हीलियम 10 के अंदर वर्क करते हैं। आप इन सबको लैदा रन कर सकते हैं अपने अपने काम के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हीलियम 10 को रन करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ कि हीलियम 10 के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम हो वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप यहाँ पर ज़रूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मर्चेंट वर्ड के अंदर हमने बात की थी कि जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। हीलियम 10 में हम बात करें कि 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है? फ़र्क इसलिए आ रहा है कि मर्चेंट वर्ड का डाटा कलेक्ट करने का जो तरीक़ेकार है, जो फार्मूला है, वो टोटली अलग है। हीलियम 10 का डाटा कलेक्ट करने का जो फार्मूला है वो टोटली अलग है। तो दोनों में जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने मर्चेंट वर्ड पे चेक किया, मुझे उसका सर्च वॉल्यूम शो होगा 1,10,000। अगर सेम प्रोडक्ट को मैं हीलियम 10 पे चेक करूंगा तो मुझे उसका सर्च वॉल्यूम शो होगा 6,000, ठीक है। तो दोनों का क्योंकि फार्मूला अलग है, इसलिए दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग दिखाते हैं। इस वजह से दोनों का क्राइटेरिया भी अलग होता है। हीलियम 10 का क्राइटेरिया हीलियम 10 के ऊपर ही अप्लाई होगा, मर्चेंट वर्ड का क्राइटेरिया सिर्फ मर्चेंट वर्ड के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो आपने दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हर टूल को आपने अलग अलग लेके चलना है। दूसरी चीज़ कि आपका जो रेवेन्यू हो टॉप 10 सेलर्स का वो 8,000 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने पाउंड में क्यों बात की, मैंने डॉलर में क्यों नहीं बात की, क्योंकि हीलियम 10 जो है वो इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ यूके के अंदर ही चलता है, वो यूएसए के अंदर काम नहीं करता। तो यूएसए के अंदर हम फिर जंगल स्काउट को यूज़ करते हैं और जंगल स्काउट यूके के अंदर नहीं चलता। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे के सारे टूल सिखा दूंगा। जो टूल जिस कंट्री में भी चलता होगा आप उसको यूज़ करके उस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। क्या पता फ्यूचर के अंदर ये टूल्स जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी चेंज हो जाए, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये अवेलेबल हो जाए। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर हीलियम 10 सिर्फ यूके के अंदर ही रन करता है, ठीक है। और इस वजह से हम फिर जो उसका क्राइटेरिया कंटिन्यू करते हैं वो यूके के लिहाज से ही करते हैं।
तो यूके में क्योंकि पाउंड चलता है तो इसलिए हम बात करते हैं कि हीलियम 10 का जो एवरेज रेवेन्यू हो वो 8,000 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं वो 2 से 4 लफ्ज़ों पे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे कीवर्ड्स भी ना हो, एक लफ्ज़ का कीवर्ड भी ना हो। अगर एक वर्ड का कीवर्ड होगा तो उस पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा लंबा आप कीवर्ड कर देंगे तो उसका आपको सर्च वॉल्यूम बहुत लो मिलेगा। तो आपने कीवर्ड ऐसे चूज़ करने हैं जो 2 लफ्ज़ों से लेकर 4 लफ्ज़ों के दरमियान मुश्तमिल हो। उसके बाद है प्रोडक्ट की जो एवरेज रेटिंग है वो 4 स्टार प्लस होनी चाहिए। प्रोडक्ट के एवरेज रिव्यूज़ 1000 प्लस होने चाहिए और प्रोडक्ट कभी भी गेटेड ना हो। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गेटेड प्रोडक्ट के साथ आपने कभी मूव नहीं करना, ठीक है। तो ये वो क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो करते हैं हीलियम 10 की प्रोडक्ट रिसर्च में। तो अभी हम चलते हैं हीलियम 10 की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम हीलियम 10 को किस तरह से हम यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है जी। तो हम सिंपली अमेज़ोन पे आ जाते हैं और यहाँ पर आपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है ना, आप सिंपली उस प्रोडक्ट को पहले अमेज़ोन के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको भी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके दिखाता हूँ, तो मैंने गार्लिक प्रेसर एक प्रोडक्ट होती है, मैंने उसको सर्च किया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरी प्रोडक्ट आ गई है जो मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आपने उसको सिंपली अमेज़ोन के ऊपर ला के सर्च करना है। अब सर्च करने के बाद आपने देखना है कि जो भी बेस्ट सेलर हो या जिसके ऊपर अमेज़ोन चॉइस का लगा हो, आपने सिंपली उसी सेलर को ओपन करना है, क्योंकि वो बेस्ट सेलर होगा और उस सेलर ने बेस्ट कीवर्ड्स ही अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच किए होंगे, ठीक है। आपने सेलर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसका एसिन जो होता है, जो कि अमेज़ोन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आपने सिंपली उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। एसिन को कॉपी करने के बाद आपने सिंपली हीलियम 10 पे आना है। हीलियम 10 पे आने के बाद आप कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे और वहाँ पे आप सेरिब्रो को यूज़ कर सकते हैं अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए। सेरिब्रो जैसे आपके पास ओपन हो, आपने यहाँ पर लाकर उस प्रोडक्ट का जो एसिन होगा वो आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने अपनी मार्केट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और आपने गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे उसके फ़ौरन बाद सेरिब्रो आपको तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो दिखा देगा। जिस तरह आपको अब नज़र आ रहा है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो मैंने वहाँ पर सर्च की वो आ गई है और नीचे ये सारे के सारे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड्स थे वो सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। 5406 कीवर्ड्स मुझे जो है वो हीलियम 10 ने शो किए हैं। बट ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने वॉल्यूम हाई टू लो का फ़िल्टर अप्लाई करना है। इससे जिन कीवर्ड्स का वॉल्यूम सबसे सर्च वॉल्यूम सबसे हाई है वो आपको सबसे ऊपर नज़र आएंगे और जिन कीवर्ड्स का वॉल्यूम लो है वो आपको नीचे नज़र आएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करते। हमने उन कीवर्ड्स को भी अपनी प्रोडक्ट में से फ़िल्टर करना होता है ताकि हम सिर्फ उस कीवर्ड को ही चूज़ करें जो हमारी प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर्ली मैच करता हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे के सारे कीवर्ड्स नज़र आ जाएंगे, उनका आपको IQ स्कोर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट कीवर्ड को फ़िल्टर करने के लिए हमने ऑर्गेनिक रैंक में 1 से 10 तक अप्लाई करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो कीवर्ड्स हमारी प्रोडक्ट से मैच करते हैं हमें सिर्फ वही कीवर्ड ही नज़र आते हैं, बाकी सारे कीवर्ड साइड पे हो जाते हैं, सही है। जैसे हम ऑर्गेनिक रैंक में आप लोग अमाउंट कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी 1 to 10 किया, आप 1 to 7 या 1 to 8 कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। आप इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को फिल्टर करने के लिए। जैसे अगर मैंने 1 to 10 का ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो कीवर्ड्स हैं वो फिल्टर हो गए हैं। अब सिर्फ मुझे 72 कीवर्ड्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हर एक कीवर्ड को उठाऊँगा, चेक करूँगा अमेज़ोन के ऊपर ले जाकर कि क्या ये कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से मैच करता है या नहीं। अगर तो वो कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से मैच करता होगा देन ही मैं उसको फाइनलाइज़ करूँगा, बट अगर वो कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से मैच नहीं करता होगा देन मैं कभी भी उसको फाइनलाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो सिंपली आपने कीवर्ड को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप अमेज़ोन के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपका कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से मैच करता है या नहीं। जैसे पहले वाला मैच कर गया था, अब मैं दूसरे वाला चेक करता हूँ, दूसरे वाला भी कीवर्ड वही प्रोडक्ट दिखा रहा है जिस प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया था, ठीक है। तो दूसरे वाला कीवर्ड भी मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है। अब हम तीसरे वाला अगर सर्च करें, तीसरे वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, मुझे एक सेम डिज़ाइन का प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इस कीवर्ड को हम चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट वो नहीं है जो मैंने लॉन्च करना था, तो ये कीवर्ड मेरा कीवर्ड नहीं बन सकता, इसको मैं सिंपली यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। जो भी कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से मिसमैच करता हो, मतलब कि आपके प्रोडक्ट से मैच ना करता हो, आप सिंपली उसको यहाँ से क्रॉस करके ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप चौथे कीवर्ड को चेक करें। इस तरह से आप हर एक कीवर्ड को चेक करते जाएंगे, जितने कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के साथ मैच हो जाएं
मैच होने का मतलब है कि जब उन्हें आप अमेज़न के ऊपर ला के सर्च करें तो वही प्रोडक्ट आपको नज़र आए जिस प्रोडक्ट का आपने एसिन जो है वो कॉपी किया था, ठीक है। जिस तरह मैंने जितने भी कीवर्ड्स अभी तक देखे हैं, मुझे उनमें से एक कीवर्ड ही ऐसा था जो मेरी प्रोडक्ट से मैच नहीं करता था, बाकी तमाम कीवर्ड्स जो वो मेरी प्रोडक्ट से मैच कर रहे थे। तो आप इन तमाम कीवर्ड्स की एक्सेल शीट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करना, आपने सिंपल एक्सपोर्ट पे जाके एक्सेल को क्लिक कर देना, आपकी एक्सेल शीट जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने एक कंप्लीट एक्सेल शीट आ जाएगी जिसमें आपको सेरिब्रो का IQ स्कोर, सर्च वॉल्यूम, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से सिंपली जो कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके कार से हम हीलियम 10 को यूज़ करते हैं सेरिब्रो को कीवर्ड रिसर्च के अंदर, और किस तरह से हमने उसको फ़िल्टर्स को अप्लाई करना होता है वो मैंने आपको बता दिया, और किस तरीक़ेकार से आप एक्सेल शीट को डाउनलोड करते हैं और किस तरह से आपने कीवर्ड्स को मैच करना होता है, सारा तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपने पहले अपना एसिन जो आपके प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्च करना जा रहे हैं, आपने उसका एसिन सिंपली वहाँ से कॉपी करना है किसी बेस्ट सेलर का। आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर हैंड फ्री है तो आपने हैंड फ्री सर्च करना है, उसके बाद जो बेस्ट सेलर होगा आपने उसके एसिन को कॉपी करके हीलियम 10 के सेरिब्रो में लाके आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे, आपने उन कीवर्ड्स को फिल्टर करना है। सबसे पहले आपने हाई टू लो का फिल्टर अप्लाई करना है, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक रैंक में जाकर 1 to 10 या 1 to 20 या 1 to 7 8 जिस तरह से आपको रिजल्ट्स चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर अच्छे अच्छे कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट से मैच करते होंगे वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपको कीवर्ड शो होना स्टार्ट हो, आपने सिंपली क्या करना है, उन कीवर्ड्स को वहाँ से पकड़ना है और अमेज़न के ऊपर ले जाकर आपने देखना है कि वो कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट से मैच करते भी हैं। मतलब उन कीवर्ड्स को जब हम अमेज़न के ऊपर ला के सर्च करें तो आपको आपके जैसी ही प्रोडक्ट सर्च हो, ठीक है। वो करने के बाद जो कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट से मैच करें उनको फाइनलाइज कर लें, जो मैच नहीं करते उनको आप रिजेक्ट कर दें। तो सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हीलियम 10 को यूज़ करना। आप इसी तरीके से इसके थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जी, तो अभी आपने देखा कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हीलियम 10 के मैग्नेट को कीवर्ड रिसर्च में, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको फ़ौरन वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने इस कोर्स को प्रमोट करना है, क्योंकि अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो कोशिश करें आप दूसरे लोगों का भी फ़ायदा करें। क्या पता आपके प्रमोट करने की वजह से किसी ऐसे बंदे के पास कोर्स चला जाए जो सच में इसको सीखने का हकदार हो, ठीक है, और उसको सीखने के बाद वो अपनी अर्निंग कर सके, सही है। तो आप लोगों ने इस कोर्स को ज़रूर प्रमोट करना है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।